जी आगे अब जरा खबरों के सफर को खोलते हैं और खबरों के सफर में आज सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े मामले की जिसे रोशनी एक्ट कहा जाता है। माजी में रोशनी एक्ट कहा जाता था, लेकिन अब रोशनी स्कैम के साथ भी उसे जोड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि जहां पहले सीबीआई और दीगर लोगों ने इस पर छापामारी की थी, वहीं पर अब बाज़ाब्ता तौर पर एसीबी और सीबीआई के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी मैदान में आ रहा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से रोशनी स्कैम मामले में छापामारी एंटायर जम्मू कश्मीर में हो सकती है। इस तरीके की इतला दिल्ली से हमें मिल रही है, सोर्सेज हमें बता रहे हैं और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, जराया ये भी बता रहे हैं कि एसटीएफ को बनाया गया है, यानी स्पेशल टास्क फोर्स को बनाया गया है जो बड़े ऑपरेशन को तरतीब देगी बैक वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर। और बहुत सारी मामला जो अदालत से भी साबित हुए हैं और अदालत के बाद भी जो मामले चल रहे हैं उसमें जो प्रॉपर्टियां रेज की गई हैं या जमीनों का मामला है उसे अटैच भी किया जा सकता है। बड़ी इत्तला और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कमर कस ली है। खबर यह है कि रोशनी स्कैम मामले में बड़े से छोटे लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है, बहुत सी इमलाक को कुर्क किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा मुतहरिक बताई जा रही है। प्रोमिनेंट सिटीजन्स इनमें है, यानी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ फॉर्मर एडस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैनों का नाम ऑलरेडी इसमें आया है और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की भी एक फहरिस्त हमारे सामने है कि किस तरीके से उन्होंने ये पूरा मामला जो है वो सामने रखा था। और इसमें अब जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो बड़े पैमाने पर यहां पर कार्रवाई कर सकता है। याद रखिएगा, पहला केस जो दर्ज किया गया था वो था अननोन ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और उसके साथ ये भी कहा गया था कि इलीगल बेनिफिशरीज हैं जी जिन्हें स्टेट लैंड दिया गया और रियासती खजाने को इससे बड़ा नुकसान हुआ है। फिर दूसरा पर्चा जो लगा उसमें दोबारा से सांबा डिस्ट्रिक्ट और दीगर जिलों के अंदर नाम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन अननोन ऑफिसर्स के नाम जो है वो एफआईआर लगा दी गई। वहां पर भी इसी तरीके की बात कही गई कि जनाब इलीगल लैंड ट्रांसफर किया गया और खजाने आमरा को नुकसान हुआ। तीसरा केस जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए हुआ जो गांधीनगर जम्मू और आसपास के इलाकों के अंदर हुआ, तो वहां पर भी इस तरीके का मामला रहा है। याद रखिएगा 2018 में साबिक गवर्नर रियासत जम्मू कश्मीर सत्यपाल मलिक ने इस मामले पर पहला कदम उठाया था और तब से लेकर लगातार कभी अदालत से कोई फरमान आया और कभी इंतजामिया कमरबंद दिखी। लेकिन अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई के बाद बड़ी खबर यह आ रही है कि दिल्ली से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम भी इस पूरे मामले पर अब शिकंजा कसेगी और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हो सकती है। जराया ये बता रहे हैं जो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इस बड़ी खबर को लेकर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन किए हुए। हिलाल, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि रोशनी स्कैम जो है अदालत के सामने भी था, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी था, बयानबाजियां लास्ट टाइम भी जब बीडीसी डीडीसी के चुनाव हुए थे तो काफी ज्यादा शबाब पर यह पूरा मामला था। अब एक बार फिर खबर यह आ रही है कि दिल्ली से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को तश्कील दिया गया है, टास्क फोर्स बनाया गया है, फाइलों को खंगाला जा रहा है। आपके पास क्या कुछ इत्तला और क्या कुछ सोर्सेज आपको बता रहे हैं? से भी ये जमीन थी जो इस रोशनी एक्ट के तहत ली गई है और इसमें रखा गया था 25,000, यानी जो ट्रांसफर लैंड हुई है मुख्तलिफ बेनिफिशरीज को, क्योंकि जो सरकारी लैंड थी उसके 25,000 करोड़ रुपए की आमदन आनी चाहिए थी, लेकिन जो डेटा दिखाया जा रहा है वो 25,000 के मुकाबले में सिर्फ 76 करोड़ रुपए है। तो इसमें एक बड़ा ह्यूज गैप जो है वो 76 से लेकर 25,000 करोड़ रुपए के दरमियान है और इस दरमियानी गैप को देखने के लिए, परखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए न सिर्फ सीबीआई पहले ही काम कर चुकी है या काम कर रही है, बल्कि अब ईडी की जानिब से भी अलग अलग लोगों को, जिसमें ताजिर पेशा लोग भी हैं, जिसमें जम्मू और कश्मीर के दोनों सूबों के अंदर पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल है और जिसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी, कुछ आईएएस एंड केएएस ऑफिसर भी शामिल है। माना जा रहा है कि उनको अब बाज़ाब्ता तौर पर समन किया जाएगा या उन्हें अब बुलाया जाएगा और बुलाने के लिए उन्हें दिल्ली तलब किया जा सकता है। ये एक अहम बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रोशनी स्कैम और उसमें जो लोग मुबैना तौर पर इन्वॉल्व है उनकी तलबी दिल्ली के अंदर होगी, नंबर 1। नंबर 2,
इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज पर जो अभी भी मुश्तबह है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उन्होंने उस हवाले से जो ट्रांसफर पैसे करने थे स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को या जम्मू कश्मीर के खजाने आमरा को, वो जमा नहीं हुआ है। अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उन्होंने उस जमीन पर जो उन्होंने रोशनी स्कीम के तहत हासिल किया है, उस पर अलग अलग बिल्डिंग्स बनाई हैं, होटल्स बनाए हैं, बंगलोज बनाए हैं, मकानात बनाए हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। तो इस हवाले से उन्हें अटैच भी किया जा सकता है, जरा के हवाले से अभी तक खबर है। और माना जा रहा है कि जहां सीबीआई इन मामलों की बारीकी से तफ्तीश कर ही रही है, लेकिन ईडी ने अलग 3 स्पेशल टीमें बनाई है, जिसे एसटीएफ नाम रखा गया है। ये तीनों टीमें बहुत जल्द मुतवक्का है कि जम्मू कश्मीर आ सकते हैं और यहाँ पर अपने अपने अंदाज से, अपने तरीकेकार से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। और इस तरह से आने वाला वक्त जो जम्मू कश्मीर का है, उसमें रोशनी का मामला सर चढ़कर बोलेगा और रोशनी के मामला जो है वो अखबारात की सुर्खियां बटोरेगा, ऐसा मुतवक्का जो है वो नजर आ रहा है। मुझे याद है कि गुलाम नबी आजाद साहब के टेन्योर में इस स्कीम को मुतारफ कराया गया था और उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कई बार इसकी वजाहत दी कि जो हमने ये फिगर दिया था, ये टेंटेटिव फिगर था और ये जरूरी नहीं है कि इतना पैसा आता है, इससे कम भी आ सकता था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है जी, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीका है और उसके नीचे जो अमला है उनकी तरफ से किया गया है। तो अब उसके बाद मामला हाईकोर्ट तक चला गया, जहां नल एंड वाइड किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग चले गए, उन्होंने कहा कि ना हमारा कसूर क्या है, स्टेट की पॉलिसी थी, हमने पैसा दिया, इतने साल से हम वहां पर रिहाइश पजीर है। कुछ छोटे लोग भी हैं जिन्हें 2-2, 4-4, 5-5 मरले की जमीन दी गई थी। तो जब ये तलवार लटकी है, ये सब पर लटकी है इस वक्त, तो बाय एंड लार्ज इसको पॉलिटिकली कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी बिगुल अगर नहीं बजा है, लेकिन गर्माहट साफ नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त जो भी कोई ट्रांसफर ऑफ लैंड करना है, जो भी आप खरीदो फरोख्त करते हैं, उसमें सरकार का एक मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। उसमें एक तहसीलदार से लेकर, एक रेवेन्यू ऑफिसर से लेकर, एक पटवारी से लेकर, एक गिरदाबार से लेकर, डिप्टी कमिश्नर से लेकर डिविजनल कमिश्नर तक का अमला जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहता है। और इनके साइन एंड सिग्नेचर के बगैर कोई भी जमीन जो है ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर किसी एक पार्टी ने ये सरकारी जमीन दी है और उसके बाद उसके एज में पैसा जमा नहीं किया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो बंदा फांसी है, क्योंकि रिश्वत देने वाला भी मुजरिम है, रिश्वत लेने वाला भी गुनाहगार है। तो इस तरह से जहां वो बेनिफिशरीज इस हवाले से पकड़े जा रहे हैं, तो लेकिन उससे बढ़कर डिमांड ये भी है कि जो अमला इसमें इन्वॉल्व है, तो उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, उन्हें कैसे दूर रखा जा सकता है, वो तो इसमें फर्स्ट जो है उन्हीं को लिया जाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आइंदा दिन जो इस हवाले से जो जराये के हवाले से हमें खबर मिल रही है, जो आइंदा दिनों इस हवाले से छापामारी हो रही है और पूछताछ होनी है, उससे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो आने वाले दिनों में ही देखा जा सकता है। क्योंकि सरकार की जानिब से या मुख्तलिफ एजेंसी की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं कि इसमें बड़े मगरमच्छ भी फंस सकते हैं। अच्छा जी, बड़ा इम्पोर्टेंट एक आखिरी चीज, जब मैं उस फहरिस्त को देखता हूं जो वेबसाइट्स पर डाली गई है डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के तहत वो सारी लिस्टें जो है वो शाया की गई थी, लेकिन जिस तरीके से कहा सकते हैं ना, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं, फिगर तो मुझे बहुत कम नजर आया उसमें। और जिनका फिगर भी आया वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो ऑलरेडी सारे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं, वेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लीगल अथॉरिटीज से। तो अब ये मामला क्या कहीं और की ओर भी रुख कर सकता है? देखिए, जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट एजेंसीज कर रही हैं, चाहे वो तफ्तीशी एजेंसी सीबीआई हो, एसीबी हो, कोई और हो, यहाँ पर भी तय नहीं होता है कि क्या कोई इसमें गिल्टी है कि नहीं। क्योंकि जब तक में ये मामला कोर्ट में चला जाता है, वहां पर हमने देखा कि कई सारे चार्जशीट आज तक कोर्ट की जानिब से डिनाउंस किए गए हैं, कोर्ट की जानिब से उन्हें रिजेक्ट किया गया। तो इस तरह से असली मशक जो है वो कोर्ट के अंदर ही पाई जाती है। लेकिन एक जो तर्ज तरह है वो जरूर इन इंक्वायरी से, इन तफ्तीशों से पता चल सकता है और बाकी जो हतमी फैसला लेना है वो अर्दबुल कोर्ट ही ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल दिल्ली से जो बड़ी खबर आ रही है, जो ब्रेक कर दिया है हिलाल हांजुरी ने कि एसटीएफ को बना दिया गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी कार्रवाई करेगा और मामला रोशनी स्कैम का एक बार फिर सुर्खियों में आ सकता है।